चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका मतलब स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो यही फिर आ जाएगा संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको इस रूप में लाने के लिए ऐसा लिखा गया है। समझ में आया मेरी बात? यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में। जब ये होता है तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, तो एक्स प्लस रूट 3 लिख देंगे और एक्स माइनस रूट 3। अब इसमें पूछ क्या रहा था आपसे कि शून्यक बताइए, इसका हम लोग शून्यक लिखेंगे। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य बराबर 0, प्लस से उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 हो जाएगा। एक्स में यहाँ पर माइनस दिया गया है, इसको बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो ये प्लस रूट में 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? किसको किसको नहीं आया समझ में? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्य। जैसे हम लोग खंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 हो जाएगा। x कमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग शून्य निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस से बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 है, बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखा गया है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका पूछ रहा है आपका योग शून्यकों का, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। इसमें भी क्या होगा? माइनस बी बटा में ए, यानी इसका भी वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे माइनस बी बटा में ए। अगर संख्या यहाँ पर अंक दिया रहता तो हम लोग उसको लिख सकते थे, ये सूत्र से ही डायरेक्ट पूछ दिया गया क्वेश्चन। समझ में आया मेरी बात? अगला क्वेश्चन, शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका क्या लिखिएगा आंसर? अनंत, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं रहेंगी जिसका शून्य उतना आ सकता है, ठीक है। अगला लिखा गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद निकालिए। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसमें शून्य 2 दिया है, यानी ये अल्फा दिया है और ये आपको बीटा दे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 2 8 एक्स हो जाएगा और प्लस 6 दूना का 12। यही आंसर आया था अंशु जी आपका। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी इस साइड का। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो px एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 2 दिया है, शून्य क्या दिया आपका 2। वैसे ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। शून्य किसका क्वेश्चन में दे दिया गया कि 2 है, तो शून्य 2 कैसे आ सकता है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर px दिया है, यानी x माइनस 2 रहेगा तभी ना प्लस में 2 आएगा, ये माइनस होगा, यानी इसका शून्य की रहेगा x माइनस 2। इस बहुपद ये रहेगा x माइनस 2, इसका शून्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं माइनस 10 है। किस द्विघात बहुपद के, तो वही ये सूत्र अभी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर दे दिया गया शून्य, ये अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, ये 3 हो जाएगा प्लस में और ये माइनस 10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का बहुत सारे कंफ्यूजन आपके साथ है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। जब भी आपको माइनस दिखे समझिए आप कर्जदार हैं, और जब भी प्लस दिखे समझिए आप पैसे वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझिए 10 रुपये लिए थे दोस्त से उधार और 3 रुपया उसको रिटर्न कर दिए,
तो कर पे बच गया मेरे पास 7, माइनस तो 7 बचेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर भी क्या है माइनस, और जब माइनस और माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7x। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या कटता नहीं है, गुणा होता है तो प्लस में बदल जाता है, क्योंकि बट्टे में नहीं ना, इंटू में ना है, इंटू में कैसे घटा सकती है। जैसे ये -2 था और फिर -2, माइनस माइनस गुणा का रूल होते हैं कि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। ऐसे माइनस माइनस आप ऐसे कटा नहीं सकती हैं, लेकिन आप मतलब गुणा कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी प्लस ही होगा, लेकिन इसके रूल होते हैं, रूल के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो 10 3 30 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाता है। कंप्लीट हो गया। एक लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक, ठीक है, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहते हैं। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, सर तीसरा और दूसरा एक ही की तरह है, संख्या अलग है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कि नंबर डालेंगे, बना देते हैं, घबराइए। यहाँ पर ही पहला हो गया, ये हो गया 5वां, ठीक है, पहला और 5वां कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर ये आपका दूसरा नंबर है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है x² - 11x - 42। अब 42 का खंड कैसे करेंगे कि 11 आना चाहिए, तो 14 3 42 होता है, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। तो x² - 14x + 3x - 42। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x - 14 हो जाएगा, इसमें +3 कॉमन लेंगे तो x 14 42। अब x + 3 हो जाएगा इंटू x - 14 हो जाएगा, तो ये आप शून्य निकालेंगे, इसका शून्य, तो x + 3 बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3, x - 14 बराबर 0, और उस साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, फाइनली ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसका सूत्र होता है x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा। अब यहाँ पर ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा -2, ठीक है, और बीटा का मान हो जाएगा +10 इंटू एक्स हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, +8 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। अब यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 दूना का 20 हो जाएगा। तो देखिए प्लस और माइनस में बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो कृपया उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कंप्लीट। अब 1 1 क्वेश्चन देते हैं।